हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी का नाम है किस्मत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कविता आज बहुत उदास थी। मन को हल्का करने के लिए वह बाहर सड़क पर घूमने निकल गई। वह चुपचाप गुमसुम सी सड़क पर चली जा रही थी। अचानक किसी ने उसे पुकारा, सुनिए। कविता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हम उम्र का लड़का उसे आवाज़ दे रहा था। कविता ने गौर से देखा। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब इंसान खुद दुखी होता है तब उसे अपने जैसा कोई मिल जाए तो बात करने को दिल चाहता है। कविता बोली, जी कहिए। लड़के ने बैग नीचे रखते हुए कहा, घर जाना है, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। क्या आप मुझे 100 रुपये देंगे? वह हंसते हुए बोली, भिखारी तो नहीं लग रहे, हट्टे कट्टे हो, फिर भी एक अनजान लड़की से उधार मांग रहे हो। वह लड़का बोला, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, जब भी मुंबई आऊँगा तब आपके पैसे लौटा दूंगा। कविता सड़क के एक किनारे रखी बेंच पर बैठ गई और बोली, बैठो, थक गए होगे। पहले तुम अपने बारे में बताओ, फिर मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूँगी। कविता आज बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी आज सगाई टूट गई थी। उसे एक आदमी ने धोखा दिया था, जिससे वह प्यार करती थी। उसी के साथ एक कंपनी में जॉब करती थी। 6 महीने पहले ही उससे मिली थी। फिर दोनों में प्यार हो गया और 2 महीने पहले ही घर वालों की सहमति से सगाई हुई थी। कुछ दिन पहले उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। वह क्लार्क बन गया। सरकारी नौकरी लगते ही उसने अपनी औकात दिखा दी और सगाई तोड़ दी। कविता की माँ विधवा थी। कविता उसकी एक अकेली संतान थी। इस तरह अचानक सगाई टूट जाने की वजह से वह भी परेशान थी। दिल में दर्द इतना था कि समा नहीं रहा था। बेंच पर बैठे हुए मैं गांव का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अचानक एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी तैयारी के लिए मेरा बड़ा भाई खर्च भेजा करता था, मगर कुछ महीने पहले से उसने खर्च भेजना बंद कर दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह मेरी तैयारी का खर्चा उठा सके। कविता उदास होकर बोली, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब बहुत दर्द होता है ना? वह बोला, हाँ होता तो है, मगर क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। वह कुछ सोच कर बोली, वैसे कितना खर्चा होता है यहाँ हर महीने तुम्हारा? लड़का बोला, मेरी बस निकल जाएगी, उसके बाद 11 बजे की अगली बस है। अगर आप हेल्प कर सकती है तो आप कर दो। वह हंसते हुए बोली, कितना दुर्भाग्य की बात है ना, फ्यूचर में एक आईएएस आईपीएस बनने वाले लड़के को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। लड़का स्वाभिमान। वह बेंच से उठते हुए बोला, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो करो, लेकिन इस तरह बेइज्जती मत करो। उधार मांगा है, लौटा दूंगा। अगर दे सकती हो तो दो, वरना मैं चलता हूँ। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से कहा, मैंने पूछा कि हर महीने कितना खर्चा होता है तुम्हारा, मगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया। मैं जॉब करती हूँ, 30,000 रुपये महीना कमा लेती हूँ। 15,000 में मेरा और मेरी माँ का खर्चा चल जाता है और 15,000 बच जाते हैं। यह 15,000 मैं हर महीने तुम्हें अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो। बोलो, क्या कहते हो? वह आश्चर्य से उसे देखने लगा और बोला, पागल हो क्या? एक अनजान लड़के के लिए हर महीने 15,000 खर्च करने के लिए कह रही हो? कविता बोली, सवाल मत करो, बता, तू मेरे लिए आईएएस फाइट करेगा? लड़का सदमे में आ गया और बोला, कहना क्या चाहती हो? कविता बोली, कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि तू आईएएस ही बने। नीची रैंक मुझे पसंद नहीं। वह बोला, मैं आईएएस बन गया, मगर उसके बाद क्या? कविता बोली, इसके बाद कुछ नहीं, नौकरी लगने के बाद मेरे पैसे लौटा देना।
लड़का बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी मदद, तुम सिर्फ मुझे 100 रुपये। कविता बोली, शायद मैं तुमको सन की पागल लग रही हूँ, है ना? तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मैं वादा कर रही हूँ, जब तक तू नौकरी नहीं लग जाता तब तक मैं तुझे पैसे देती रहूँगी। लड़का बोला, अगर जॉब ना मिली तो? कविता बोली, तू तो कमज़ोर निकला। अगर जॉब नहीं लगी तो उसका एक ही उपाय है, चुपके से यहाँ से भाग जाना। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। लड़का बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? कविता बोली, आम खाने हैं तो गुटलिया मत गिनो, मंजूर है तो बोलो, वरना यहाँ से चलते बनो। लड़का बोला, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा? लड़की बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लड़का बोला, माँ कहती है अगर कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो उसे मत लेना, उसमें ज़रूर कोई छल कपट छुपा होता है। कविता खड़ी हुई और बोली, यह पकड़ो 100 रुपये। आईएएस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह उठकर वहाँ से चलने लगी। तो मैं आईएएस ही बनूंगा, मुझे मंजूर है तुम्हारा प्रपोज़ल। कविता उसके पास आई और मुस्कुराई। उसके बाद उसने अपने घर के करीब एक कमरा उसे दिलवाया। जगह भी ऐसी तलाश की जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना होता हो। यह लड़के का नाम सूरज था। सूरज अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। कविता की माँ को यह सब पता चला तो बोली, पागल हो गई है क्या? एक अनजान लड़के पर इतने पैसे लुटा रही है। एक बार चोट खा चुकी है, फिर भी तेरी समझ में नहीं आता क्या? दुनिया बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। कविता बोली, माँ, चोट का इलाज ही चोट है। माँ ने कहा, कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा, इस तरह पैसे मत उड़ा। शादी के लिए बहुत पैसे, इसलिए पैसे अभी से जोड़ना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। वह बोली, पैसे ही तो जोड़ रही हूँ। सूरज के लिए उसकी नौकरी लग जाएगी, फिर वह सारे पैसे लौटा देगा। माँ बोली, तू बहुत भोली है, इसलिए लोग तुझे ठग लेते हैं। महेश को सरकारी जॉब के लिए तूने ही मोटिवेट किया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? क्लार्क बनते ही उसने तुझे छोड़ दिया। कविता ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, उसको ही तो उसकी औकात दिखानी है। बहुत दिल दुखता है, कलेजे में एक पत्थर सा बन गया है जो पिघलता ही नहीं। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 महीने तक जी जान से मेहनत करने के बाद सूरज ने परीक्षा दी। परीक्षा देकर वह गांव चला गया। आईएएस बनना इतना आसान कहाँ होता है। देश के बहुत सारे स्टूडेंट लाखों की संख्या में एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पसंदगी कुछ स्टूडेंट की ही होती है। रिज़ल्ट आ गया था। सूरज कुछ अंक से रह गया। रिज़ल्ट आने के बाद वह मुंबई आया, सुनीता के पास गया और बोला, 45,000। मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं फेल हो गया। अब और नहीं पढ़ सकता। गांव में रहकर ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूँगा। कविता बोली, यह पैसे वापस भेज दो। तुम शायद किसी से ब्याज पर लाए होगे। मैंने वादा किया था, नौकरी लगने के बाद ही पैसे लूँगी, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वह बोला, मैं स्वाभिमानी हूँ, मेरा भी अपना ज़मीर है। तुमने वक्त पर मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह पैसे ले लो, मैं चलता हूँ। वह बोली, हार कर जा रहे हो? अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, एक मौका और दे दो खुद को। पढ़ाई में इतने साल मेहनत की है, एक साल और सही। पहले प्रयास में कम लोग आईएएस बनते हैं। सूरज बोला, तुम्हारा कर्जा बढ़ता जाएगा, अगर सफल नहीं हुआ तो कहाँ से चुकाऊंगा? कविता बोली, तुम घर जाने के ही काबिल हो, जाओ, तुमसे नहीं होगा। फेल होने की बात कर रहे हो? यह सोचो कि हर हाल में सफल होना है, फिर कर्जा चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार सफल हो जाओ, फिर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कविता के कहने पर सूरज एक और कोशिश करने के लिए तैयार हो गया।
इस बार सूरज कविता के घर में ही रहने लगा। कविता उसे वक्त पर खाना देती और उसके रूम की सफाई करती, उस पर नज़र रखती, ज़रूरत पड़ने पर उसकी हेल्प करती। फाइनल एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे थे। कविता ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, उसके लिए चाय बनाकर देती। वह नहीं उठता तो उसको डांट कर उठाती। सूरज की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। उसके सारे पेपर अच्छे गए। पेपर देने के बाद वह गांव चला गया। इस बार कविता को पूरा भरोसा था कि वह सफल होगा। कविता की जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। सूरज बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसका आईएएस बनना तय था। रिजल्ट आने के बाद वह सेलिब्रेशन में बिजी हो गया। सूरज का स्कूल में, कॉलेज में और अन्य जगह पर स्वागत और सत्कार किया गया। उसके बाद वह जॉब की प्रोसेस में लग गया। सूरज को कविता से मिलने का वक्त नहीं होता था। एक दिन कविता घर पर थी। उसकी सहेली का फ़ोन आया और बोली, टीवी चलाकर देख, तेरा यूपीएससी फाइटर का इंटरव्यू चल रहा है। कविता ने तुरंत टीवी चालू किया। जब सूरज से सवाल किया गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो, तब उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, मेरी सफलता का श्रेय एक लड़की को जाता है जिसे मैं जल्द ही आप सबके सामने लेकर आऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि वह बहुत प्यारी है। उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तो हार चुका था, मगर उसने मुझे फिर से हौसला दिया। मैं फिर हार गया। उसने मुझे दोबारा खड़ा किया। मेरी सारी पढ़ाई, कोचिंग और मुंबई जैसे शहर में रहने का खर्च उठाया। पत्रकार बोल, उसका नाम क्या है? वह बोला, उसका नाम कविता है। वह मेरा स्वाभिमान है। मैं अपना जीवन उसके त्याग और समर्पण के लिए अर्पित करता हूँ। पत्रकार ने पूछा कि आप उससे शादी करेंगे? सूरज का जवाब सुनने के लिए तो कविता की सांसें अटक गई थी। धड़कन जैसे ठहर गई। दिल धक धक करने लगा। सूरज मुस्कुराया और बोला, अगर वह हाँ कहेगी तो मैं उसके साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी लड़की मुझे और कोई मिल नहीं सकती। इतना सुनते ही कविता की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। दिल में मीठा सा दर्द, कलेजे में एक ठंडक सी महसूस हुई। वह ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। उसने सूरज से कभी प्यार का इजहार नहीं किया था, ना कोई ऐसी शर्त रखी थी। वह तो अपने आप ही उसका हो गया। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह कविता के घर आया। उसे अचानक आया देखकर वह पहली बार उसके सामने घबरा गई। डांट कर बात करने वाली आज उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह करीब आकर बोला, ट्रेनिंग पर जा रहा, सोचा तुमसे मिलता चलूं, इसलिए चला आया। कविता उसके इंटरव्यू से अनजान बनते हुए बोली, पहली सैलरी मेरे पास भेज देना और जाते जाते पूरा हिसाब ले जाना, मैंने सब लिख रखा है। सूरज धड़कते दिल से बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सारी सैलरी की हकदार बन जाओ। इतना सुनते ही कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान हलक में अटक गई। आगे बोला, मुझे आप हमेशा के लिए चाहिए। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी डांट खाते हुए जीना चाहता हूँ। कविता घबरा गई और बोली, मैं एक मामूली लड़की हूँ। मुझे तो एक क्लार्क ने ठुकरा दिया था। तुम्हें तो बहुत पढ़ी लिखी आईएएस लड़कियाँ मिल जाएगी। सूरज बोला, आप मामूली नहीं हो, आप बेहद खास हो। मैं जानता हूँ, क्लार्क ने आपको ठुकराया था, तुमसे सगाई तोड़ दी थी। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैंने 2 गुनी मेहनत से तैयारी की, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारा बनना था। सच बताऊँ तो पहली बार फेल हो जाने के बाद जब मैंने दोबारा तैयारी शुरू की, तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तुम्हारे लिए यूपीएससी फाइट करनी है, तुम्हें आईएएस की पत्नी बनाना है, ताकि वह क्लार्क जब भी तुम्हें मिले तो तुम्हारे सामने। सूरज की बात उसके दिल के जख्मों पर मरहम बनकर दर्द को मिटा रही थी। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। सूरज आगे बोला, अच्छा हुआ जो क्लार्क ने तुम्हें ठुकरा दिया।
अगर वह नहीं ठुकराता तो तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे आ? तुम मेरे लिए बनी हो, मुझे संभालने के लिए बनी हो। मुझे तुम्हारी लत लग गई है, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। कविता से और ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया। कविता झट से सूरज को लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके आंसुओं की वजह से सूरज की टी शर्ट गीली होने लगी। सूरज उसे गले लगाते हुए बोला, क्यों रो रही हो? वह बोली, कुछ दर्द आंसुओं के साथ बह जाते हैं। लगता है अब फिर से जीने लगी हूँ। तुम सड़कों पर बेबस मिले थे, क्या पता था जिंदगी के हकदार बन जाओगे। सूरज बोला, मैं और तुम मिलकर एक आशियाना बनाएंगे, एक दूसरे की उदासियों को चुराएंगे, हंसते मुस्कुराते साथ जिएंगे। और कुछ महीने बीत जाने के बाद सूरज और कविता की शादी हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी जिसका नाम है किस्मत, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।